अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। दोस्तों, आज हम हीरा गोल्ड की ऑर्डर की कॉपी जो है आपके सामने पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में कल जो हुआ था वो वीडियो की शक्ल में आपने जो है देख ही लिया है। वीडियो तो हमने जो लाइव कवरेज भी दिया था उसका ओवरऑल डिस्कशन तो आपने देख ही लिया है। लेकिन आपको जो है अभी मैं ऑर्डर की कॉपी जो है, ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, लिखत में क्या है, वो चीज़ आप लोगों को आज मैं अपडेट करने जा रहा हूं। तो चलिए अभी सीधे मैं जो है पॉइंट पर आता हूं और जो है हीरा गोल्ड की ऑर्डर की कॉपी जो है ये कोर्ट हॉल नंबर 14 में हुआ था, आइटम नंबर 57 है। और कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया ये देखिए, बहुत ही छोटा अपडेट है, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं दूंगा आज इंशाल्लाह। और ऑर्डर की कॉपी पढ़ने से पहले एक और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम जो है हीरा ग्रुप का एक टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। जो भी हैं हीरा ग्रुप के टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हमारी व्हाट्सएप की ग्रुप फुल हो रही है। तो ये वजह से हम जो है एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 मेंबर से ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। ये वजह से हम लोग जो है उसको हमारी हीरा ग्रुप की जो कंप्लेनर्स की नॉन कंप्लेनर्स की जो ग्रुप है वो हम जो है टेलीग्राम को शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को गुजारिश की जाती है कि टेलीग्राम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो दिया गया है टेलीग्राम की हीरा ग्रुप की लिंक, उसमें ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए अभी सीधा जो है अभी ऑर्डर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। तो ऑर्डर है, वी हर्ड वी हैव हर्ड मिस्टर कपिल सिब्बल द लर्न्ड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर पेटिशनर्स, यानी कि नौहरा शेख की तरफ से वकील, एंड मिस्टर वेंकटेश द लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी की तरफ से मिस्टर वेंकटेश आए। उसके बाद मिस्टर वेंकटेश पॉइंटेड आउट दैट डायरेक्टरेट विल बी putting two properties belonging to the petitioner to auction on 23rd January 2025. The upset price fixed for the two properties is rupees 53 crore and rupees 55 crore respectively. यानी कि ईडी ने कहा, वो तो आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया हैदराबाद की जो न्यूज़पेपर है उसमें ऑक्शन के बारे में ऑलरेडी डिटेल्स दे दिया था। तो 23rd को ऑक्शन होने वाली है इंशाल्लाह। वो जो है एक प्रॉपर्टी जो है 53 करोड़ के लिए सेल को रखी गई है, दूसरी प्रॉपर्टी 55, तो ये पूरा मिला के 108 करोड़ जो है बन रहा है। उसके बाद लेट अस वेट फॉर द आउटकम ऑफ द ऑक्शन प्रोसीडिंग्स, इफ सम पार्टी कम्स फॉरवर्ड विद इन एन अप्रोप्रिएट ऑफर इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज समथिंग एल्स विल हैव टू बी वर्कड आउट। तो यहाँ पे जज ने ऑर्डर दिया कि ठीक है, अभी आप ऑक्शन के लिए चले जाओ, 23 जनवरी 2025 को जो ऑक्शन होने वाला है उसको करो। अगर ये प्रॉपर्टी सेल हो जाती तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो कुछ और हम जो है प्लान इसके लिए वर्कआउट करके देखते हैं। द सेकेंड थिंग ही पॉइंटेड आउट इज दैट द पेटिशनर हैज येट टू डिपॉजिट रुपीज 25 करोड़ एज डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट। शी स्टिल हैज़ अबाउट 1 मंथ्स टाइम टू डिपॉजिट दिस अमाउंट। तो ईडी ने यह बताया कि 25 करोड़ डिपॉजिट करना था, 2 महीने हो गए अभी तक नहीं डिपॉजिट किया, अभी 1 महीना बाकी है। इन व्यू ऑफ द स्पेसिफिक डायरेक्शन पास्ड बाय दिस कोर्ट, द पेटिशनर शेल डिपॉजिट दिस अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। तो कोर्ट ने कहा कि अभी 1 महीना बाकी है, तो 1 महीने के अंदर पैसा जमा कर दो। फिर से रिमाइंडर डाल दिया। द थर्ड थिंग विच मिस्टर वेंकटेश पॉइंटेड आउट इज दैट द पेटिशनर हैज येट टू फर्निश ए लिस्ट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज विच अकॉर्डिंग टू हर आर फ्री ऑफ ऑल एनकम्प्रेंसेस एंड देयर इज नो चार्ज ऑफ एनी नेचर। तो ईडी के वकील ने कहा कि अभी तक जो है नौहरा शेख ने जो लिटिगेशन लोचा वाली, टोली चौकी जैसी लोचा वाली कोई भी प्रॉपर्टी की लिस्ट जो है अभी तक नहीं दी है। तो यहाँ पे एज रिगार्ड्स द ऑफरसेट, मिस्टर सिब्बल रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट सच लिस्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हाउएवर लेट ए फ्रेश लिस्ट ऑफ ऑल सच प्रॉपर्टीज बी फर्निश्ड टू द डायरेक्टरेट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक। तो यहाँ पे कपिल सिब्बल ने तो बताया था कि उनके वकील नौहरा शेख के कि प्रॉपर्टी की लिस्ट तो उनके पास, ईडी के पास ऑलरेडी है, विद अस बोला था। तो इसीलिए जज साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, एक फ्रेश लिस्ट दे दो करके, और 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि कल से मिलाएंगे तो 1 वीक 7 डेज। सो नेक्स्ट वेडनेसडे तक इसको नौहरा शेख को लिस्ट दे देनी है। सो मिस्टर वेंकटेश इन द लास्ट पॉइंटेड आउट दैट ड्यूरिंग द interim the ED has been able to attach few more properties if the attachment has already been undertaken and they
are no other impediments, then it is for the ED to put the newly attached properties also to auction in accordance with law. However, we direct the ED to furnish the details of all those properties and said to have been attached. तो 103 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज रिसेंटली जनवरी 7 तारीख को जो अटैच हुई थी, वो 8 तारीख का नोटिफिकेशन आया था ईडी का उसके सिलसिले में। तो ईडी ने बोला कि इसको भी हम जो है ऑक्शन में डालेंगे। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, इसकी लिस्ट एक बार तुम दे दो करके, तो ये नेक्स्ट टाइम इसकी लिस्ट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और Mr. Sibal pointed out that the property at serial number 89 in the provisional attachment order dated 16/8/2019 is free of all encumbrances and petitioner has a buyer, more particularly for showroom number 4, 5 and 6 respectively situated on the ground floor। तो ग्राउंड फ्लोर वाली जो है ये वी टाइम स्क्वायर जो बेलापुर की ऑफिस है उसकी बात कर रही है, सीरियल नंबर 89। तो उसको बेचने के लिए परमिशन मांगी। तो जज साहब ने कहा लेट द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टीज रेफर टू अबाउ बी शेयर्ड विथ ईडी। इफ द पेटिशनर हैज ए बायर वी परमिट हर अलॉन्ग विथ ईडी टू सेल दीज 3 शॉप्स एंड डिपॉजिट द सेल प्रोसीडिंग्स विद द ईडी। तो ये पैसा जो है आप ईडी के पास डिपॉजिट कर दो, आई मीन ईडी के साथ कोऑर्डिनेशन करके ईडी के सुपरविजन में सेल करो करके एक ऑर्डर जो है दिया गया। टू रिपोर्ट फर्दर प्रोसीडिंग्स लिस्ट ऑन 5 मार्च 2025 को नेक्स्ट जो है हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की अपडेट, बहुत ही शॉर्टकट में बता दिया है। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो खासकर जो नॉन कंप्लेनर्स इन्वेस्टर्स हैं हीरा ग्रुप के, अब भी वक्त है। आप लोग अगर चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग लीगल जाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप फरहान रशीद के साथ ही चलेंगे, आप किसी और के साथ भी जाइए, बट एक वकील रखिए और आप लीगल जाइए, वरना आपका पैसा नहीं मिलेगा। जनवरी आ गया, आज 16 जनवरी 2025 है और कितना इंतज़ार करोगे? ये आप लोगों को मैं जो है बोलते बोलते कभी नहीं थकूंगा। आपकी मर्जी है, मैं दूसरों की तरह आप अगर नहीं आ रहे तो मैं जो है मैं क्यों बोलूं, ऐसा नहीं। मेरा इंसानियत का फ़र्ज़ है। इस्लामिक शरिया यही भी कहता है कि लोगों को जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, उन लोगों को जगाना। मैं जगाने का काम करता रहूँगा, मैं थकूंगा नहीं। लेकिन आप अगर मैं बोलने से थक रहे तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक दी जाएगी, उसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि जो है आपको सारी हीरा ग्रुप की अपडेट्स मिल सके। और अगर आप कोई लीगल कार्रवाई करना चाहते हैं, लीगल जाना चाहते हैं, तो आपको कोई हमारे से कोई हेल्प मिल सके। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं, दुआ में याद रखें। इस वीडियो को खूब वायरल करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर्स न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपका फरहान रशीद।